सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दोस्तों, आप सभी को हरियाली तीज की ढेरों शुभकामनाएं। मेरी माता रानी से प्रार्थना है कि ये तीज का त्यौहार आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और अखंड सौभाग्य लेके आए। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों, ये बताने के लिए जल्दी से मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए। दोस्तों, आज मैं आपको हरियाली तीज की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज का पर्व मनाया जाता है और इस बार अर्थात 2020 में यह मनाया जाएगा 23 जुलाई को। हरियाली तीज व्रत में दिन भर निर्जला व्रत करने के पश्चात शाम को महिलाएं 16 श्रृंगार करके तैयार होती हैं। इसके उपरांत भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा अर्चना करती हैं। इसके बाद पति का ध्यान करते हुए महिलाएं हरियाली तीज की व्रत कथा सुनती हैं। कथा के समापन पर सभी अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। हरियाली तीज के दिन पार्वती सौभाग्य मंत्र का यथासंभव जप रुद्राक्ष की माला से करें। कम से कम 108 बार इस मंत्र का जप अवश्य करें। मान्यता है कि यदि सुहागिनें इस मंत्र का जप करें तो उनका सुहाग अखंड होता है। और यह मंत्र है, हे गौरी शंकरार्धांगी यथा त्वं शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभाम। ऐसी मान्यता है कि जो भी स्त्रियां हरियाली तीज के दिन इस व्रत को रखती हैं, पूरी भक्ति भावना से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना करती हैं, कथा का श्रवण या पठन करती हैं, साथ ही मंत्र का जप करती हैं, उनका सुहाग अखंड होता है। उनसे माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न होती हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। तो चलिए अब कथा का श्रवण करते हैं। दोस्तों, कथा सुनने से पूर्व मन ही मन भगवान शिव और माता पार्वती को याद करें। ओम नमः शिवाय और ओम उमा महेश्वराय मंत्र का जप करते हुए श्रद्धा पूर्वक कथा का श्रवण करें। हरियाली तीज की पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन माता पार्वती सैकड़ों वर्षों की साधना के पश्चात भगवान शिव से मिली थी। यह भी कहा जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए 107 बार जन्म लिया, फिर भी माता को पति के रूप में भगवान शिव प्राप्त न हो सके। 108वीं बार माता पार्वती ने जब जन्म लिया तब श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को उन्होंने व्रत किया ताकि भोले शंकर को अपने पति के रूप में प्राप्त कर सकें। कहा जाता है कि इसी व्रत के प्रभाव से भगवान शिव माता पार्वती को प्राप्त हुए। तभी से यह मान्यता है कि इस व्रत को जो भी सुहागिनें करेंगी उनका सुहाग दीर्घायु होगा। हरियाली तीज व्रत की पुरानी कथा के अनुसार भगवान शिव ने माता पार्वती को अपने पिछले जन्मों का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। एक बार की बात है, माता पार्वती अपने पूर्व जन्म के बारे में याद करने में असमर्थ थी। तब भोलेनाथ माता से कहते हैं, हे पार्वती, तुमने मुझे प्राप्त करने के लिए 107 बार जन्म लिया था, लेकिन तुम मुझे पति रूप में पा न सकी। लेकिन 108वें जन्म में तुमने पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया और मुझे वर के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, तुमने अन्न जल का त्याग कर पत्ते खाए और सर्दी, गर्मी और बरसात में तुमने हजारों कष्ट सहकर अपने वचन पर अडिग रही। तुम्हारे कष्टों को देखकर तुम्हारे पिताजी बहुत दुखी थे। तब नारद मुनि तुम्हारे घर पधारे और कहा, मुझे भगवान विष्णु ने भेजा है। उन्होंने मुझसे कहवाया है कि वह आपकी कन्या से प्रसन्न है और विवाह करने का प्रस्ताव भेजा है। तब पार्वती जी के पिता खुशी से भगवान विष्णु के साथ पार्वती जी का विवाह करने को तैयार हो गए। नारद मुनि ने भी भगवान विष्णु को यह शुभ संदेश सुना दिया, लेकिन जब यह बात पार्वती जी को पता चली तब वह बहुत दुखी हुई। पार्वती जी ने अपने मन की बात अपनी सखियों को बताई।
तब सखी ने माता पार्वती को घने जंगल में छुपा दिया। जब पार्वती के गायब होने की खबर पर्वतराज को पता चली तब उन्होंने खोजने में धरती पाताल एक कर दिया। लेकिन हे पार्वती, तुम न मिली क्योंकि तुम जंगल में एक गुफा में रेत के शिवलिंग बनाकर मेरी पूजा आराधना में लीन थी। हे पार्वती, तुम्हारी पूजा से मैं बहुत प्रसन्न हुआ और तुम्हारी मनोकामना पूरी की। जब हिमालय राज गुफा में पहुँचे तब तुमने अपने पिता को बताया मैं शिवजी को पति रूप में चयन कर चुकी हूँ और उन्होंने मेरी मनोकामना पूर्ण कर दी है। शिवजी ने मेरा वरण कर लिया है। मैं आपके साथ केवल एक शर्त पर ही चलूँगी कि आप मेरा विवाह भोलेनाथ से करवाने के लिए तैयार हो जाएं। तब हे पार्वती, तुम्हारे पिताजी मान गए और विधि विधान से हमारा विवाह संपन्न हुआ। हे पार्वती, तुम्हारे कठोर तप और व्रत से ही हमारा विवाह हो सका है। हे पार्वती, इस हरियाली तीज को जो भी निष्ठा के साथ करेगा मैं उसको मनोवांछित फल प्रदान करूँगा। उससे तुम जैसे सुहाग मिलेगा। तभी से हिंदू धर्म की हर कुंवारी कन्या अच्छे वर की कामना हेतु इस व्रत को रखती हैं। वहीं सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को रखती हैं। भविष्य पुराण में देवी पार्वती ने खुद बताया है कि हरियाली तीज का व्रत करने पर महिलाओं को सुहाग और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सावन महीने की तृतीया तिथि कई वर्षों की कड़ी तपस्या के बाद देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने का वरदान प्राप्त किया था। सभी जन मिलके बोले माता पार्वती की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। ओम उमा महेश्वराय नमः। दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।